हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों लॉगरिथम का टाइप 1 एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 2⁵ इक्वल टू 32, 2³ इक्वल टू 8। ये जो हमारे सारे ठीक है एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक दिए हैं, ये हमारे क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें क्या करना है बच्चों, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों मेरा 2⁵ इक्वल टू 32 है, बराबर। तो अब 2⁵ इक्वल टू 32 है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले ठीक है हमने लिखा 2⁵ इक्वल टू 32। अब यहाँ पर ये जो 5 है ठीक है, 5 को हम क्या कहते हैं पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे क्या कहते हैं पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट। इसे एक्सपोनेंट नाम से इसे नाम पड़ा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो हमारा 2 होता है बच्चों, ये हमारा बेस होता है, दिस इज बेस। और इसे हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट या आंसर। अब हमें क्या करना है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बच्चों हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम इसका लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे बच्चों। तो ट्रिक क्या है, जो भी पावर में होता है सत्ता में होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे। सबसे पहले ट्रिक के लिए मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पावर है ठीक है 5, तो जो भी पावर में होता है सत्ता में होता है उसे क्या सीट मिलती है। तो यहाँ पर क्या है 5 को तो सीट मिल गई। ठीक है, अब इस 5 को सीट मिल गई, चेयर मिल गई। अब हमारे पास चेयर तो एक ही थी, तो अब क्या हुआ जिसके पास पावर है उसने तो चेयर ले ली। अब यहाँ पर इस बेचारे 2 को चेयर नहीं मिली, तो ये क्या होगा अपने पैरों पे गिर जाएगा। ठीक है, तो अपने पैरों पे गिर गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लॉग के सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे। और ये एलओजी लॉग मतलब क्या होता है बच्चों, हम लॉगरिथम को डिनोट करते हैं एलओजी लॉग से। ठीक है, तो इसके सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा, इसके सबस्क्रिप्ट में हमने 2 लिखा। अब बचा कौन आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट लॉग के सामने लिखेंगे 32। अब एग्ज़ाम में अगर आप ये ट्रिक भूल भी जाते हो ठीक है, और आप लोगों को वेरीफाई करना है अगर कि हमने लिखा हुआ जो आंसर है ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये जो log 32 टू द बेस 2 है इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे। तो ऑन के नीचे की है log की, उसको प्रेस किया। यहाँ पर बेस हमारा 2 है, तो बेस 2 हम क्या करेंगे इनपुट करेंगे, बेस 2 इनपुट किया। अब इसके बाद बेस 2 पुट करने के बाद क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट 32 है, आर्ग्यूमेंट 32 पुट करेंगे और आंसर कितना आता है हमारा 5। तो यहाँ पर इक्वल टू 5 है, इसका मतलब हमने ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ठीक है, ये फॉर्म हमारा रिटर्न क्या है बच्चों करेक्ट है। अगेन हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अभी सेकेंड एग्जांपल में क्या है बच्चों 2³ इक्वल टू 8 है, बराबर। तो 2³ इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर अगेन 2⁵, तो इसकी पावर में कौन है 3 है, तो 3 को सेपरेट सीट मिलेगी। अब 3 को सीट मिली, तो अब बेचारा 2 क्या होगा, इसको सीट नहीं मिली, तो ये क्या अपने पैरों पे गिर गया। तो हमने इसको नीचे लिखा लॉग के सबस्क्रिप्ट में 2, और बचा क्या हमारा आर्ग्यूमेंट 8। तो 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अगेन हम वेरीफाई करते हैं कि हमने लिखा हुआ सही है या रॉन्ग है। यह हमारा जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन के नीचे लॉग की है उसको प्रेस करना है। अब यहाँ पर बेस में क्या है बच्चों 2 है। ठीक है, तो बेस 2 हमने पुट किया। इसके बाद यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक है, तो हम 8 क्या करेंगे इनपुट करेंगे। log 8 टू द बेस 2 हमारा कितना आता है 3 आता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो फॉर्म लिखा हुआ है ये करेक्ट है बच्चों। अब हम जो यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ये कौन सा है हमारा FX 991 ES+। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर को आपको यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये कैलकुलेटर हमें अलाउड है एग्ज़ाम के लिए, तो हम FX 991 ES+ कैसियो, ठीक है कैसियो कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी
ठीक है। आप लोगों को ये कैलकुलेटर यूज़ करना है एग्ज़ाम में, और कैलकुलेटर के हेल्प से हम, ठीक है, 40 to 50% पेपर, ठीक है, आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम भी बचेगा और बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे कि मैट्रिसेस में भी इसका यूज़ होगा। और आगे चल के जो लेसन्स है जिसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने, उसके लिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ होगा। जहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने उसमें यूज़ होगा। तो हमारे जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो इसकी हेल्प से हमें स्पीड अप से सॉल्व, मतलब कि यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ सॉल्व करने में हमारे हेल्प होगी, ठीक है। तो इसीलिए इस कैलकुलेटर को बच्चों यूज़ करना है। चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, थर्ड है हमारा 7⁻0 इक्वल टू 1 है बच्चों। तो यहाँ पर 7⁻0 इक्वल टू 1 हमने लिया। अब यहाँ पर पावर में कौन है बच्चों, 0 है। तो जो भी पावर में होता है उसे क्या मिलती है, सेपरेट सीट मिलती है, चेयर मिलती है। तो 0 इक्वल टू, अब एलओजी लॉग का हमने डिनोट किया एलओजी लॉग से। अब 7 क्या होगा, इस बेचारे को सीट नहीं मिली तो ये क्या हो गया, अपने पैरों पे गिर गया। अब बचा कौन, आर्ग्यूमेंट 1, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट 1 आ जाएगा। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑन के नीचे लॉक की है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस 7 है तो हमने क्या किया, बेस 7 पुट किया। अब इसके बाद हमारा आर्ग्यूमेंट 1 है, तो आर्ग्यूमेंट 1 हमने इनपुट किया, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब हमने जो लिखा है ये हमारा फॉर्म क्या है बच्चों, एकदम करेक्ट है। अब हमारा फोर्थ क्या एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है 8⁻0 इक्वल्स टू 1। अब 8⁻2 इक्वल्स टू 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा पावर में कौन है बच्चों, 0 है, ठीक है। तो 0 पावर में तो इसको सेपरेट सीट मिली। अब जो 8 है इस बेचारे को सीट नहीं मिली तो ये अपने पैरों में गिर गया। बचा कौन, हमारा आर्ग्यूमेंट 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। अब इसको हम कैलकुलेटर के हेल्प से वेरीफाई करते हैं। अब क्या है, यहाँ पर है log 1 to the base 8, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, बेस में 8 है, 8 पुट किया। उसके बाद यहाँ पर 1 है तो हम 1 पुट करेंगे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। तो log 1 to the base 8 कितना आता है, इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब ये भी हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब फिफ्थ वाला एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल में हमें क्या दिया है, 10⁻⁻1। तो यहाँ पे हमने लिखा 10⁻⁻1 इक्वल टू क्या है, 0.1 है बच्चों। अब 10⁻⁻1 इक्वल टू 0.1 है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पावर में होता है उसे हम क्या देते हैं बच्चों, सेपरेट सीट देते हैं। तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू एलओजी लॉग लिखेंगे। अब यहाँ पर 10 क्या है, हमारा बेस है। अब इसको चेयर नहीं मिली तो ये क्या, अपने पैरों पे गिर गया। अब बचा कौन, हमारा आर्ग्यूमेंट 0.1, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आएगा 0.1। तो अब कैलकुलेटर में हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने ऑल क्लियर किया। अब लॉग हम क्या करेंगे, लॉग की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा बेस कितना है बच्चों, 10 है, तो हमने बेस 10 यहाँ पर पुट किया, ठीक है। बेस 10 पुट करने के बाद हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, 0.1 है, तो हम 0.1 हमारा आर्ग्यूमेंट प्रेस करेंगे, इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब फिफ्थ वाला भी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है। सिक्स्थ एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 10⁻² इक्वल टू 1/100। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या है, हमारी पावर -2 है, तो जो भी पावर में होता है, सत्ता में होता है, उसे तो सेपरेट सीट देंगे हम। अब -2 को सीट मिली तो अब क्या हुआ, 10 को सीट ना मिली तो इसके वजह से ये अपने पैरों पे क्या हो गया, गिर गया। तो यहाँ पर बेस में 10 और हमारा आर्ग्यूमेंट बचा क्या, 1/100। अब सिक्स्थ, इसके बाद क्या है, सेवन्थ है। अब सेवन्थ में क्या है बच्चों, 27⁻² -1/2 है, इक्वल टू क्या है, 1/3 है। तो अब क्या होगा मेरा, यहाँ पर इसकी पावर कौन है, -1/2 है। -1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, ठीक है। अब -1/2 ये पावर में था, 27 क्या
इसको चेयर में नहीं मिलेगी, जिसके पास पावर होती है, सत्ता होती है, वो उसे क्या सेपरेट सीट मिलती है, वीआईपी सीट मिलती है। तो इसे याद रखना है, इक्वल टू लॉग। अब 27 को सीट नहीं मिली तो ये क्या अपने पैरों पे गिर गया, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 27, और ये लॉग के सामने हम क्या लिखेंगे, बचा हुआ आर्ग्यूमेंट हमारा 1/3। अब चलो इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। अब ठीक है, पहले तो 6 वाले को वेरीफाई करेंगे। 6 वाला क्या है हमारा लॉग, इसके बेस में क्या है बच्चों 10 है, 10 हमने पुट किया। इसके बाद यहाँ पर क्या है 1/100, तो 1/100 हमारा क्या है फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर 1/100 हम पुट करेंगे। अब इक्वल टू की प्रेस की कितना आ रहा है -2, मतलब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा करेक्ट है 6th वाला। अब इसके बाद क्या हम 7th वाले को वेरीफाई करेंगे। 7th में क्या है अगेन लॉग यहाँ पर क्या है बेस में 27 है, हमने 27 इनपुट किया बच्चों बेस में। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में 1/3 है। अब 1/3 मेरा फ्रैक्शन है, तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन की प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 3 आएगा। अब एंटर की प्रेस करेंगे, हमारा आंसर कितना आ रहा है -1/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है ये जो 2 है ये यहाँ पर ये रॉन्ग हुआ है, यहाँ पर ये कितना है, ये हमारा 3 है। ठीक है, ये 3 है, क्वेश्चन करेक्ट करो बच्चों, ये हमारा क्या है 3 है। तो क्योंकि 27 का क्यूब रूट कितना होता है, ठीक है 3 होता है, तो यहाँ पर -1/3, तो यहाँ पर 1/27 का क्यूब रूट आएगा जो 1/3 होगा। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको 3 करो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 27 - -1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये दोनों भी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है हमारे करेक्ट है। तो ऐसे हमें कैलकुलेटर के हेल्प से कहीं कुछ रॉन्ग होगा तो वो पता चल जाता है। तो ये हाथ के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे टाइप 2। अभी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म, अब टाइप 2 में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।